घोषणा की गई कि 2 उम्मीदवारों को परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। तभी डीन अचानक हवा में प्रकट हो गए। उन्होंने मुख्य पात्र को निर्देश दिया कि जब सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएं, तो वो उनके दफ्तर में आकर उनसे मिले और उन्होंने ये भी घोषणा की कि बाकी बची हुई प्रवेश परीक्षाओं की देखरेख वो खुद करेंगे। फिर डीन ने मुख्य पात्र को सीधे अंतिम परीक्षा स्थल पर पहुंचा दिया। डीन ने उससे पूछा कि वो जादू की अकादमी में क्यों आया है। मुख्य पात्र ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया कि वो बस ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका परिवार एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सके। भले ही अकादमी में मौजूद दूसरे लोगों ने इस जवाब को काफी नहीं माना हो, लेकिन डीन इस जवाब से काफी संतुष्ट नजर आए। सच तो ये है कि जिस बात में उन्हें सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी वो ये थी, भले ही मुख्य पात्र को पता था कि उसके पास समय बहुत कम बचा है, फिर भी उसने सुनहरे बालों वाली लड़की को बचाने के लिए पीछे मुड़ना ही चुना। ये कमजोर की रक्षा करने का एक ऐसा काम था जो उसने ताकतवर के खिलाफ किया था। नतीजतन डीन ने मुख्य पात्र को एक मनोवैज्ञानिक तनाव परीक्षण साइकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट से गुजारने का फैसला किया। डीन ने एक शक्तिशाली जादू चलाया। हवा में एक बेहद तेज धार वाला ब्लेड प्रकट हुआ जो पास में रखी एक गुड़िया को चीरने के लिए तैयार था। ठीक उसी पल मुख्य पात्र के दादाजी अचानक और बिना किसी वजह के जमीन पर गिर पड़े। डीन ने चुपके से दादाजी की आत्मा निकाल ली थी और उसे एक गुड़िया में बांध दिया था। अगर उस गुड़िया में कोई धारदार चीज चुभ जाती तो दादाजी की जान पक्का चली जाती। डीन बस ये देखना चाहता था कि मुख्य पात्र, जिसके पास जादू की कोई भी शक्ति नहीं थी, इस मुश्किल से कैसे निपट पाएगा। मुख्य पात्र ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उस धारदार चीज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। आखिरकार डीन दुनिया के सबसे बड़े जादूगरों में से एक था। उसके जादू में इतनी शक्ति थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। डीन का असली मकसद मुख्य पात्र को एक सबक सिखाना था कि इस दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है। हमेशा कोई न कोई बड़ी चुनौती, ऊंचा पहाड़ होती है। जैसे ही वो धारदार चीज गुड़िया की तरफ बढ़ी, मुख्य पात्र जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पूरी ताकत से उस धारदार चीज को रोक लिया। वहाँ मौजूद हर कोई उसकी इस हरकत को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। डीन ने मुख्य पात्र को अपनी मंजूरी दे दी। में आधिकारिक तौर पर दाखिला मिल गया है। इसके कुछ ही समय बाद मुख्य पात्र ने अपनी पहली जादू की क्लास में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक ने छात्रों को सिखाया कि दरवाजे खोलने के लिए बुनियादी जादू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन मुख्य पात्र, जिसके पास जादू की कोई शक्ति नहीं थी, के पास दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत का ही सहारा था। शिक्षक गुस्से और हैरानी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। अगर तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आखिर तुम जादू की अकेडमी में आए ही क्यों? उसने गुस्से से कहा। पास ही खड़ा एम्स मुख्य पात्र जैसे किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। फिर भी उसी दिन बाद में जब उसे आखिरकार अपने हॉस्टल का कमरा मिल गया तो उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह से गायब हो चुका था। पता चला कि इसका कसूरवार मुख्य पात्र ही